हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ एक पांडे, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर एंड फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो आज के लेक्चर का हमारा जो चैप्टर है वो है वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं, इस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर्स के टॉपिक्स को एक लॉजिकल वे से कनेक्ट करके माइंड मैप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं उसमें, उनकी जस्ट नेमिंग एंड फाइनली प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स आए हैं उनको उससे टैग करते हैं। तो ये जो शॉर्ट वीडियो है छोटा सा 10 से 15 मिनट का, इसमें आप लोग ये आपको हेल्प करेगा आपके रिवीजन में। जब आप रिवाइज करेंगे किसी टॉपिक पे तो आप किसी चैप्टर को, तो आपको पता चल जाए कि उसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिवाइज करना है अच्छे से। एंड साथ में प्रीवियस ईयर का जो टैगिंग है वो ये हेल्प करता है कि आपको आइडिया लगता है कि किस चैप्टर के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स को। तो वेव ऑप्टिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। ये वेव फिनोमिना ऑफ लाइट है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ही पढ़ी जाती है कि भाई बेसिक थ्योरी। तो बेसिक थ्योरी के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट, वेव फ्रंट। फिर उसके बाद यहाँ पे हुयान्स प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे बच्चों हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं फेज ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट। किस तरह से वेव का फेज वैरी करता है उसके ट्रेवल करने से। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज व्हेन वी स्टडी हियर इज इंटरफेरेंस। तो बच्चों इंटरफेरेंस एक फिनोमिना है जो लाइट शो करती है। जैसे रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, वैसे इंटरफेरेंस है। ये हमने वेव चैप्टर जो क्लास 11 का पढ़ा था उसके अंदर भी देखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेव ऑप्टिक्स के लिए पढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे इंटरफेरेंस के अंदर हमारे सामने फेज डिफरेंस और उसके बाद पाथ डिफरेंस के कॉन्सेप्ट रिलेट हो जाते हैं। डेल्टा फाई, अगर आपको याद हो, डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा एक्स। फिर यहीं पे ही आपका डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें आप देखते हो कि किस तरह से इंटरफेरेंस को कंबाइन किया जाता है, किस तरह से वी गेट रिजल्टेंट। और अगेन यहाँ पे इसके जो रिजल्ट आते हैं, ए रिजल्टेंट एंड आई रिजल्टेंट, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद इसी इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर हम लोग वेव के इस फिनोमिना को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, जो कि यंग साहब ने दिया था। डबल स्लिट वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। तो जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, और ये पार्ट डिफरेंस निकल के आ जाता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और वैसे ही वहाँ पे ज्योमेट्रिकली वाई बाय डी इज इक्वल टू टैन थीटा। इन दोनों में अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद, अगर क्योंकि जनरली ये y बहुत छोटा हुआ कैपिटल D से और ये वेवलेंथ से D बहुत छोटा हुआ, तो ये अप्रॉक्सीमेशंस काफ़ी अप्रॉक्सीमेट होते हैं। मतलब दो अप्रॉक्सीमेशंस, D इज लेस D एंड D इज मच ग्रेटर देन लैम्डा। तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेशन जब लगते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। फ्रिंज विड्थ बीटा आ जाती है लैम्डा D बाई डी, एंगुलर विड्थ आ जाती है लैम्डा बाई डी। तो ये रिजल्ट्स हैं आपके। फिर यहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी वेरिएशन, तो ये सारी चीज़ें फिर इसके अंदर, मतलब YDSE के अंदर ये पूरी कहानी है। फिर वेव ऑप्टिक्स के हम अगले फिनोमिना में चलते हैं, जो कि है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली इंटेंसिटी पैटर्न, डिफ्रैक्शन के अंदर सिंगल स्लिट ही होता है, दैट इज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी डबल की जगह सिंगल स्लिट रख दे तो इंटेंसिटी में जो पैटर्न बनता है, इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होती है हर मैक्सिमा की। और वो इसका जो कंपैरिजन होता है विद YDSE, कंपैरिजन विथ YDSE। So this is all about diffraction. फिर यहीं पे डेविसन एंड जैमर एक्सपेरिमेंट
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। एंड थर्ड में इसी में जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इसको मैं मिसलेनियस रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज आ जाती है जो कि हम लोग अलग से पढ़ते हैं। जैसे इसमें पहली चीज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के अंदर फिर आप मैल्यूज लॉ, ब्रिस्टर्स एंगल, दूसरी चीज बच्चों फिर आप यहाँ पे पढ़ते हैं इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फिर तीसरी चीज यहीं पे आप करते हैं रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, फॉर बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, फिर वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये सब बच्चों फिर मिसलेनियस के अंदर आते हैं, ये भी वेव फिनोमिना ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है। सो दिस इज वेव ऑप्टिक्स। तो चार ही पार्ट्स हो गए, बेसिक थ्योरी हो गई, इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस में भी वाईडीएसई, एंड देन डिफ्रैक्शन एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। सो लेट्स नाउ सी कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ एग्जैक्टली, किस टॉपिक से उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे।